Welcome dear students. Today we will start our exercise 1.17 with easy method of solution. क्या डिमांड इसमें उसकी, इसमें वो रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन के बारे में हमसे क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है, राइट रेशोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। उसने कुछ रेशोज दे दिए और उनको कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है 75 और 100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, जिस पहाड़े पे हम इसको काटेंगे उस पे इसको काटना है, जिस टेबल पे ये काटेंगे उसी पे इसको, और काट के सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब जिससे हम इसको काटेंगे वो नीचे लिखना है। अब फर्ज करो हम इसको देखें, ये 5 पे भी जाता है, 5 पे भी कर सकते हैं। 5 से बेहतर हम इसको 25 पे करें। 25 पे करने से ये फ़ायदा होगा कि हम सिर्फ सिंगल स्टेप में इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। अगर 5 पे करेंगे तो हमें दूसरी दफ़ा फिर करना पड़ेगा, आई थिंक तीसरी दफ़ा भी करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिवाइड बाय 25। इसको भी 25 से डिवाइड कर दें और इसको भी 25 से डिवाइड कर दें। 25 1 ज़ार 25, 25 3 ज़ार 75, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ गई। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 12 की 120 के साथ 12 यहाँ पे लिख लें, आगे 120 लिख लें। अब इसको चेक करें, ये हम दोनों साइडों के 12 पे डिवाइड करें तो सिंगल स्टेप में ये भी सॉल्व हो सकता है। 12 के अलावा ये 2 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, लेकिन जब उन पे करेंगे तो हमें 4-5 स्टेप्स लग जाएंगे। अगर हम इसको सीधे सीधे 12 पे ही कर दें तो हमारा सिंगल स्टेप में हो जाएगा। डिवाइड बाय 12 बोथ साइड्स दिख रहे हैं, या जगह का इसलिए नहीं दिख रहा। यहाँ 12 ही कम 12 और इस साइड पे 12 ही कम 12, ये सिफर नीचे आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो हमसे, इस क्वेश्चन को समझने वाली बात है। 2 kg इज़ टू 800 ग्राम। यहाँ पे किलोग्राम का है, यहाँ पे ग्राम कह रहा है, तो इसको किस तरह करेंगे। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। जब दो रकमें आपस में सॉल्व करनी तो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। अब इसका यूनिट kg है तो इसको भी हम ग्राम में करेंगे। 2 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम, 2 kg में 2000 ग्राम हो जाएंगे। यहाँ पे हम 2000 लिख लेंगे। इसकी रेशो करेंगे 800 के साथ फाइंड, ये भी ग्राम आ गए हमारे पास। अब इसकी रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब देखें 2 सिफर से 2 सिफर यहाँ भी चलेगा, जितने यहाँ से काटें उधर उतने इधर से काटने। 2 यहाँ से गए, 2 यहाँ से गए। उसके बाद 10 2 20 और 4 2 8, 5 2 10 और 2 2 4। ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ गई। नेक्स्ट इसको देखें, जब हमारे पास फ्रैक्शन वाली आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आपने जो नीचे रकमें दी गई उनका एलसीएम फाइंड करके दोनों साइडों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें इसके नीचे 1 है तो दोनों साइडों का एलसीएम 3 आएगा। 3 को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह ये कट जाएगा। 3 5 ज़ार 15 और ये 2 इस साइड पे आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ गई। अब 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है तो दोनों साइडों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। साथ लिख भी दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12। फोर 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3 और 2 1 ज़ार 2। ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ गई। अब देखें 99, 66 और 33 का एलसीएम क्या है। इसका एलसीएम आता है 198। 198 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से और फिर काट देंगे। यहाँ पे 99 1 ज़ार 99 एंड 99 2 ज़ार 198। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टेबल 66 1 ज़ार 66 एंड 63 ज़ार 198। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 33 1 ज़ार 33 एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा 6, 33 6 ज़ार
198। अब इनको आपस में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3 एंड 6 2 ज़ार 12। ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ गई। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या डिमांड कर रहा है, फाइंड अननोन प्रोपोर्शंस। अननोन प्रोपोर्शंस मालूम करने के लिए क्या करेंगे, देखें। इसमें सबसे पहले आपने अंदर वालों को जो दरमियान में दिए गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो साइडें पे हैं उनको आपस में इस तरह p मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको उर्दू में बोलते हैं वस्तैन और तरफ़ैन का असली ज़रब। ये वस्तैन है और ये तरफ़ैन है। अब देखें p के साथ 3 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 ओवर 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 24। ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 को देखें। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, इस x की वैल्यू फाइंड करें, तो हम इसकी तरह वस्तैन का असली ज़रब और तरफ़ैन का असली ज़रब फाइंड करेंगे। x मल्टीप्लाई बाई x का स्क्वायर आ जाएगा, एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 18 हमारे पास आएगा 144। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे x आ जाएगा और 144 का स्क्वायर रूट हम काफ़ी दफ़ा फाइंड कर चुके हैं, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 12 आ जाएगा। पार्ट 3 को देखें। पार्ट 3 में सॉल्व कर दिया, ये सिंगल स्टेप क्वेश्चन है। इसमें वस्तैन तरफ़ैन का असली ज़रब, फिर m मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 15 हो गया। दोनों साइडों से 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 5 से ऊपर से काट के नीचे से भी। यहाँ पे 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 को देखें। इस तरह वस्तैन और तरफ़ैन का असली ज़रब, m का स्क्वायर और 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी आगे सेल्फ असेसमेंट है। इस तरह का सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके आए हैं। पार्ट नंबर 5 को देखें। पार्ट नंबर 5 में मैंने सॉल्व कर दिया है। x और 100 को मल्टीप्लाई साइडों पे ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 और फिर 150 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो x के साथ 100 उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों को 100 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। ये 100 से कट गया, और ये 100 कैसे आया, 5 2 ज़ार 10 और सिफर यहाँ पे आ गया, 2 1 ज़ार 2, इससे काटा। अब यहाँ पे आगे इसे 150 से काटेंगे, 51 ज़ार 51 50 एंड 53 ज़ार 150। ये हमारे पास एक्स किसके इक्वल आ गया, 3 के। यहाँ भी हम अगेन उसी तरह करेंगे, वस्तैन का असली ज़रब और तरफ़ैन का असली ज़रब। पार्ट नंबर 6 में अब 8 मल्टीप्लाई बाई वाई और 12 मल्टीप्लाई बाई 6 आ गया। 8 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों को 8 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। यहाँ पे y 3 3 ज़ार 9, y हमारे किसके इक्वल आ गया, 9 के। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। जब क्वेश्चन कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो उसमें क्या करना है, ज़रब चिले पई ये उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह उसको आपने अपनाना है। 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और p को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 20 से ज़रब दिए तो हमारे पास 40 आ जाएगा। p को 5 से ज़रब देंगे तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है p से। p को अकेला करने के लिए हम 5 को दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे। दोनों तरीके यहाँ पे आप इन दोनों साइडों को 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या यहाँ 5 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे तकसीम भी कर सकते हैं। 5 से कम 5, 5 8 40। ये उसकी कॉपी, ये आपने करना, ये आपकी असेसमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ से हमारे पास अब आर्थिक सवाल और ग्राफ वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। वो कह रहा है 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 मशीन्स इन अ डे। हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे। क्या कह रहा है, हमारे पास मशीन्स और दूसरी साइड पे क्या है, शर्ट्स, इनके दरमियान कंपैरिजन करवा रहा है। मशीन्स कितनी थी 6 और शर्ट्स कितनी सिल जाती थी 150। अब मशीन्स कितनी होगी
लेकिन शर्ट्स कितनी सीनी है हमने 225। अब इसमें सबसे पहले तो आपने देखना है, अगर शर्ट 150 है तो मशीन 6 रिक्वायर्ड है। अगर शर्ट्स 225 होगी तो मशीन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर शर्ट्स बढ़ी तो मशीन की तादाद भी बढ़ेगी। तो ये कौन सा तनासिब रास्त हुआ? रास्त में दोनों एरो एक साइड पे लगते हैं। तनासिब एक रास्त होता है, एक माकूस। अगर तो एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो तो उसको माकूस कहते हैं। अगर एक बढ़े दूसरी भी बढ़े उसको रास्त कहते हैं। और रास्त में दोनों एरो एक साइड पे, और माकूस में एक एरो ऊपर जाता है, दूसरा नीचे आता है। और जो रकम लिखनी शुरू करते हैं वो एरो की टेल की साइड से लिखते हैं। x/6 जो टेल वाली रकम है वो ऊपर आती है, दूसरी नीचे आती है, दरमियान में बराबर। और ये फिर ऊपर 225 और 150 नीचे आएगी। अब यहाँ पे देखें 6 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 225 मल्टीप्लाई बाय 6/150। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और 150 से काट दें तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आता है? 9 मशीन्स। हमारे पास इसकी कितनी मशीन आते हैं? 9 मशीन्स। वो कह रहा है इसका ग्राफ भी ड्रा करके हमें बताएं, ग्राफ इसका किस तरह होगा। तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। इस साइड पे हम लिख लेंगे मशीनें, इस साइड पे हम लिख लेंगे कमीज़ें या शर्ट्स। अब देखो मशीनों का हमारा क्या है, 6 और 9 इसके दरमियान। तो हम यहाँ पे 1 2 ले लेंगे क्योंकि ये हमारी छोटी तादाद है। 5 6 7 8 9। और जो शर्ट्स हैं वो हमारी आ रही 152 25। तो हम ये इसमें 25 का डिफरेंस ले लेंगे। 25 50 75 100 125 150 175 200 225 इस तरह। अब देखें जब मशीनें हमारे पास 6 थी तो हमारे पास शर्ट्स कितनी थी? 150। यहाँ पे 6 आ रहा है और शर्ट्स 150 यहाँ पे आ रही। तो हम दोनों को देख के इधर भी देखना है और इधर भी देखना है। इस सीध में हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। दूसरा देखें हमारे पास मशीनें कितनी हैं? 9 और शर्ट्स कितनी है? 225। 225 यहाँ पे आ रहा है, 9 यहाँ पे आ रहा है। इस सीध में देखें, यहाँ पे लगा दें निशान। अब इसको इससे डॉटेड लाइन से मिला दें और नीचे भी डॉटेड लाइन से मिला दें 150 से। इसी तरह इधर भी डॉटेड लाइन से मिला दें और इधर भी डॉटेड लाइन से 225 से मिला दें और इनको आपस में यहाँ पे मिला दो। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ 180। 12 अंडों की कीमत 180 रुपये है। हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद 270 रुपीज़। कि हम 270 रुपये में कितने अंडे खरीद सकते हैं। ड्रा ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रा है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया है। एग्स एंड रुपीज़। एग्स 12 रुपीज़ 180। एग्स अब हम मालूम करेंगे कितने एग्स आएंगे। तो पैसे तो हमें दिए गए हैं। जब देखें यार, जब 180 आ रहे हैं हमारे पास रुपीज़, तो एग्स इतने, जब पैसे बढ़े तो एग्स भी ज़्यादा आएंगे। सीधी सीधी बात है। तो ये रास्त हुआ, रास्त में दोनों एरो एक साइड पे आएंगे। अब देखो एक्स और 12 270 और 180 इस तरह करके इसका फाइनल आंसर हमारे पास एक्स 18 के इक्वल आएगा। और ग्राफ इसी तरह ड्रा करेंगे। यहाँ इस साइड पे हम एग्स ले लेंगे और इस साइड पे रुपीज़ ले लेंगे और इसका ग्राफ इस तरह ड्रा कर देंगे। किसी चीज़ की समझ ना आए तो अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। रोक के देखें, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह समझ ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। वो कह रहा है 30 लेबरर्स क्या करते हैं? डिग करते हैं 800 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ इन 3 आवर्स। कितने? 3 आवर्स में। लेबरर्स और टाइम का हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन आ गया है। 30 लेबरर्स हैं पहले और काम 3 आवर्स में करते हैं।
हाउ मैनी लेबरर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द अर्थ इन 2 आवर्स। अब टाइम हमारे पास कितना हो गया, 2 घंटे, और लेबरर्स का वो पूछ रहा है कितने होंगे। तीन घंटे में 30 लेबर्स चाहिए थे, टाइम कम हो गया तो हमें ज़्यादा लेबर्स चाहिए होंगे। ये तो सीधी सीधी बात है, एक चीज़ बड़ी दूसरी कम हुई है, मतलब हमें थोड़े टाइम में ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये तनासिब माकूस है। यहाँ पे हम एरो नीचे लगा लेंगे, यहाँ पे हम एरो ऊपर लगा लेंगे। एक एरो ऊपर आएगा, एक नीचे, क्योंकि ये तनासिब माकूस है। x/30 और यहाँ पे आएगा 3/2। ये 30 इधर डिवाइडर और दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 30/2। x हमारे पास आ जाएगा 45। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ इस तरह से आएगा। इस साइड पे हम मजदूरों की तादाद ले लेंगे, लेबरर्स, और इस साइड पे हम टाइम ले लेंगे। टाइम चूँकि हमारा 1-2 में, तो हम 1-2 में लिखेंगे 1 2 3 4, और लेबरर्स की तादाद तकरीबन 15 20 30, इस हिसाब से तो हम इसको 15 यहाँ पे लिखेंगे। 15 का डिफरेंस लेंगे, 30 45 60। अब देखें, जब हमारे पास टाइम 3 घंटे था तो लेबरर्स कितने चाहिए थे, 30। यहाँ पे ये तकरीबन 30 को सीधा ये और 3 को ये पॉइंट आएगा। और जब हमारे पास टाइम 2 घंटे हो गया, लेबरर्स कितने हो गए हमारे पास, 45। यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे पॉइंट ये लाई करेगा। इधर भी मैच कर दें, इसको भी इधर भी कर दें, और इसको भी इधर भी कर दें, और इनको इस तरह मिला दें। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं अगेन मैंने सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल इस क्वेश्चन की कॉपी है। 10 आदमी हैं, राशन फॉर 21 डेज़ इन अ कैंप। वो कह रहा है 10 बंदों का राशन 21 डेज़ के लिए पड़ा है कैंप में। ये 3 मैन लीव्स, अगर 3 बंदे छोड़ जाए मतलब बाकी 7 बच जाएँ। द फूड फॉर मैनी डेज सफिशिएंट फॉर रिमेनिंग। वो कह रहा है बाकियों के लिए ये खुराक कितने दिनों के लिए काफ़ी होगी। ग्राफ भी ड्रा कर दें, ये बंदे थे और इतने दिन थे। अब बंदे इतने हो गए हैं तो दिन मालूम करने। अब देखें, बंदे कम हुए हैं तो दिन ज़्यादा बनेंगे। हमारे पास घर की मिसाल ले लें, कोई भी चीज़ खानी हो, अगर तो 10 बंदे तो 21 दिन में खा सकते हैं, लेकिन अगर बंदे कम हो गए तो हमारे दिन ज़्यादा निकलेंगे। तो वो कितने दिन निकलेंगे हम वही फाइंड करना चाहते हैं। ये तरह से मकूस हो गया, एक चीज़ कम हुई दूसरी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह करके इसको सॉल्व करेंगे। आगे इसका ग्राफ इस तरह सेम इसी तरह ड्रा करेंगे जिस तरह ऊपर वाले का किया है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, इसको रोकें और इस तरह इसको समझें और फिर आगे करें। बिल्कुल 5वें की कॉपी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है शयान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग 160 मीटर। वो कह रहा है कि वो 200 स्टेप्स में 160 मीटर का फासला करता है। डिस्टेंस इन 350 स्टेप्स। वो आप बताएं कि वो 350 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस करेगा। अब हमारे पास इसमें रेशो कौन सी पूछी जा रही, स्टेप्स और डिस्टेंस के दरमियान। जब स्टेप्स थे हमारे पास 200 तो डिस्टेंस था हमारे पास 160। अब स्टेप्स हो गए 350 तो डिस्टेंस ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा। एक चीज़ इंक्रीज़ करेगी दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी। तो हम इसमें क्या कहेंगे, ये तनासिब रास्त दोनों एरो ऊपर आएंगे। x/160 और 350/200। यहाँ पे ये डिवाइडर और दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 350/200 मल्टीप्लाई बाय 160। यहाँ पे ये सिफर इस सिफर से कट गई। 4 4 16, 4 5 20, 5 एकम 5, 5 7 35। ये सिफर ऊपर चली गई, 4 सिफर 4 7 28। हमारे पास कितने अब आएंगे, 280 मीटर आएगा फाइनल आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या डिमांड करता है, इन 25 मिनट्स ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर्स, हाउ
फार विल इट ट्रेवल इन 5 मिनट्स। वो कह रहा है कि 25 मिनट्स में वो 20 मीटर डिस्टेंस करती, तो 5 मिनट में कितना करेगी। अब देखें टाइम कम हुआ तो उसने डिस्टेंस भी कम करना है, सीधी सीधी बात है, तनासिब रास्त है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करें और इसको इस तरह मल्टीप्लाई करें। 20 इधर 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 मल्टीप्लाई बाई 20 और 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स। यहाँ पे 25 इसके साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और इसको काट के हमारे पास 4 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में डिमांड कर रहा है आ कार ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर हावर मेक्स अ जर्नी इन 70 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल बी जर्नी टेक एट 70 किलोमीटर, ड्रा ग्राफ। वो कह रहा है स्पीड उसकी कितनी थी 50 किलोमीटर पर हावर और टाइम उसने 70 मिनट लिया है। अब उसकी स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर हावर, तो वो टाइम कितना लेगी। स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम लेगी, सीधी सीधी बात है। एक चीज़ अगर 10 की स्पीड पे जा रही तो 20 मिनट ले, तो अगर वो 20 की स्पीड पे जाएगी तो कम ही टाइम लेगी, जितना भी ले हमने वो फाइंड करना है। एक चीज़ कम हो रही है एक ज़्यादा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। वो ग्राफ भी कह रहा है ड्रा करना है आपने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक चीज़ कम हो रही है एक ज़्यादा, तो हम एक कह रहे ऊपर एक नीचे लगाएंगे। x ओवर 70 और 50 ओवर 70। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 70 से और x को 70 से। अब दोनों साइड पे 70 को डिवाइड करेंगे ताकि x के साथ 70 ख़त्म हो सके। यहाँ पे 70 से काट गया, यहाँ भी 70 से काट गया, हमारे पास कितना आएगा आंसर 50। अब कितने टाइम लगेगा 50 मिनट्स लगेंगे। अब ग्राफ ड्रा करते हैं। इस साइड पे हम स्पीड ले लेंगे और इस साइड पे अपना टाइम ले लेंगे। हाँ, टाइम को हम 10, 20, 30 की रो में लेंगे क्योंकि हमारा टाइम देखें 70 तक जा रहा है मैक्सिमम, और इसको भी 10, 20, 30 की रो में लेंगे, ये भी मैक्सिमम 70 तक जा रहा है। जब हमारे पास स्पीड 50 थी तो टाइम 70 था। यहाँ पे हम देखेंगे 50 कहाँ पे जा रहा है, ये 50 खड़ा है और स्पीड 70 यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। और दूसरे नंबर पे हमारे पास स्पीड 70 और टाइम 50 हो गया। 70 स्पीड यहाँ पे खड़ी है और टाइम 50 पे यहाँ खड़ा है, ये पॉइंट आ गया। इसको मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या डिमांड कर रहा है। A bag of 10 kg potatoes last for a week with a family of 7 people। 7 आदमियों की एक फैमिली है, उनके पास एक 10 किलो का पोटैटो का बैग है, वो एक हफ़्ता गुजारता है, मतलब एक हफ़्ता उनके चलता है उससे। अज्यूमिंग ऑल ईट द सेम, वो कह रहा है कि आप वो सारी एक जितना ही खाएं। हाउ लॉन्ग विल बी द पोटैटोज लास्ट इफ देयर आर ओनली 2 इन द फैमिली। अगर उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी बच जाएँ तो फिर वो कितना खाएँगे, इसका वो कह रहा है ग्राफ भी ड्रा करें। अब पीपल और डेज़ के दरमियान हमारा कंपैरिजन है। पीपल 7 थे तो डेज़ 7 थे, लेकिन अब वो कह रहा है सिर्फ 2 बंदे बच जाएं तो डेज़ एक्स कितने निकलेंगे। अब देखो 7 आदमी थे, 7 दिन खाते थे, अब बंदे कम हो गए तो हमें तो ये साफ ज़ाहिर है दिन ज़्यादा गुजरेंगे। हमारे घरों की मिसालें ले लें, हमारे घरों में जब हम कम हो जाते हैं तो खाना कम पकेगा, तो हमारा जो भी आटा समझ लें, आटा ज़्यादा दिनों के लिए काफ़ी होगा। एक चीज़ कम हो रही है, एक बढ़ रही है, एक एरो ऊपर एक नीचे आएगा। अब इसको इस तरह करके एक्स का आंसर हमारे पास आएगा 24.5। इस साइड पे हम बंदे ले लेंगे पीपल, इस साइड पे डेज़ ले लेंगे। डेज़ देखें हमारे डेज़ हम 6 का डिफरेंस ले लेंगे डेज़ के दरमियान। ये अपनी मर्ज़ी है, डिफरेंस की कोई आप पे हद नहीं लगाएगी कि आपने ये लेना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इस चीज़ को देखें ये किस तरह है पीपल। अब देखें ये 2 साथ या हम एक का भी ले लें तो तब भी गुजारा चल जाएगा, लेकिन मैंने 2 का ले लिया, कोई इसमें ख़ास मसला नहीं है। अब देखें जब हमारे पास आदमी 7 थे और डेज़ भी 7 थे, यहाँ पे 7 और इधर भी 7, बट जब आदमी 2 हुए बंदे हमारे पास कितने हो गए 2 यहाँ पे आके, तो डेज़ कितने हमारे पास हो गए 24.5। यहाँ पे ये आदमी 2 हो गए और डेज़ कितने 24.5, ये पॉइंट आ गया। इसको अब इससे मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 एक तरह के क्वेश्चन हैं। वो कह रहा है एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल देन कंप्लीट देन ड्रा द ग्राफ। वो कह रहा है अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो इसको कंप्लीट भी करें और इसका ग्राफ भी ड्रा करें। अब कंप्लीट किस तरह करेंगे, डायरेक्ट का क्या सीन है, इसको जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है
नीचे वाले को उसी से मल्टीप्लाई करके वो इनसे आपने यहाँ पे लिख देना है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 आता है। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास क्या आता है 6। तो 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। 3 8 ज़र 24। नेक्स्ट यहाँ पे एक मिस किया उसने। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आता है। 2 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10। तो हम 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 से ही करेंगे। 5 8 ज़र 40। यहाँ पे फिर देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 14 आएगा। 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 14। तो हम 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। हमारे पास आंसर आएगा 56। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमेशा नीचे x लेना है और ऊपर y लेना है। x का डिफरेंस क्या लेंगे हम 2 2 का ही ले लेंगे क्योंकि हमारे पास बड़ी रकम नहीं ख़ास। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। और इस साइड पे हम कौन सा 10 10 का ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास वो वाला ज़्यादा है। 10 की बजाय हम 8 का ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सारा टेबल ही 8 का चल रहा है। 8 16 24 32 40 48 56 यहाँ तक ही हम ले लेते हैं। जब हमारे पास x 2 था तो y कितना है 8, ये पॉइंट। जब हमारे पास x 6 है तो y हमारे पास कितना है 24। x यहाँ पे 6 है, यहाँ पे y कितना है 24, ये वाला पॉइंट। जब हमारे पास x 8 है तो y 32 है। x यहाँ पे 8 है और y 32 इससे आगे है, ये वाला पॉइंट कर लें। ये इधर भी सीधा और इधर भी सीधा। जब हमारे पास x 10 है तो y कितना है 40। 10 यहाँ पे आ रहा है, y 40 यहाँ पे आ रहा है। ये आप स्केल से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह लग जाएंगे। यहाँ पे स्केल नहीं अभी मैं यूज़ कर रहा इसलिए। x 12 है तो y 48 आ रहा है, यहाँ पे 12 है, इधर 48 आ रहा है पॉइंट, ये बन जाएगा। अब ये हमारे पास 14 है तो ये 56 आ रहा है यहाँ पे पॉइंट तकरीबन, इसको सीधा। अब इनको मिला देंगे, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। नेक्स्ट अब इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर ये 5 है तो ये 100 है। अब 10 है तो ये 200 है, ये 15 है तो ये 300 है। मतलब अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आता है। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर 15 आता है तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। इस तरह ये हमारा आ जाएगा। और ये मैंने ग्राफ भी इसका ड्रा कर दिया, ये आपने समझ लेना है, बिल्कुल ईजी है, इसकी कॉपी है। मैं आपके लिए वही छोड़ता हूँ क्वेश्चंस जो मुझे 99% उम्मीद होती है कि ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, और उनका भी सल्यूशन करके छोड़ता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब इसमें कह रहा है अगर ये x और y का रिलेशन आपस में इन्वर्स है तो फिर कंप्लीट करें और इसका ग्राफ ड्रा करें। इसमें आपने समझना है ये क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर इन्वर्स कह रहा है तो आपने ऊपर एक को जिससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अगला डिजिट गेन किया है, नीचे उसको नीचे वाली रकम को उससे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो, हम एक को मल्टीप्लाई करें तो 2 बनता है, तो हम नीचे वाला इसका किस तरह बनाएंगे 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 82 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 40 आता है। यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए ये तो हमें दिया गया, ये वाला असल में देखना है। अब देखो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 16। 1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 80 को हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5। अब इसका हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। इसका ग्राफ भी सेम ऊपर वालों की तरह ड्रा करेंगे इस तरह। x पे हम 1 2 3 ले लेंगे,
1 2 3 की जगह आप 2 2 का डिफरेंस ले लें, क्योंकि 16 तक है फिर मुश्किल हमें हो जाएगी। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। और इस साइड पे आप ले लें 10 10 का डिफरेंस, 10 20। ये आपकी मर्ज़ी, ये ना समझे कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो आप चाहें ये यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं। हद नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ ये आपने यही लिखना है। अब देखें हमारे पास जब तो x1 था तो y 80 है। x1 तकरीबन यहाँ पे करके करता है, ये x एक्सिस होता है, ये हमेशा y एक्सिस होता है। 180 है हमारे पास, तकरीबन यहाँ पे पॉइंट ये लाई करता है। जब हमारे पास x2 है तो y 40 हो गया है, तकरीबन ये 2 खड़ा है x, और y हमारे पास 40 यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा कर ला लाई। x4 हो गया तो y 20 हो गया, x4 यहाँ पे है, y 20 यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। अब देखो x8 है तो y 10 है, x यहाँ पे 8 है, y 10 यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे पॉइंट ये लाई कर रहा है। इसको इधर से भी मैच कर दिया करें, इधर से भी मैच कर दिया करें। x16 है तो y 5 है, x16 यहाँ पे खड़ा है, y 5 तकरीबन यहाँ पे करके है। अब इनको आपस में मैच कर दें, ये जो हमने बनाए हैं। ये हमारा ग्राफ आ गया इसका। नेक्स्ट अब हम नीचे वाला क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, मैंने ये सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल ऊपर वाले की कॉपी थी इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमारे पास x1 है तो y कितना 200। अगर x2 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करके आया 2 से, तो नीचे भी हम किससे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। इसमें अगर ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे डिवाइड कर देना। 200 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 100 आ जाएगा। अब x1 है तो y 4 है, तो इसका मतलब है हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये लिखा, तो हमने इसको नीचे वाले को 4 से डिवाइड कर देना है। 200 को 4 से 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, इसका मतलब है हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। यहाँ हम 200 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तकसीम कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 40। 1 8, इसका मतलब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो हम यहाँ पे 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 25 आ जाएगा। एक यहाँ पे नीचे दिया गया y दिया गया, x फाइंड करना है। 220, 200 को किस से तकसीम करें कि 20 आता है। 200 को अगर हम 10 से तकसीम करें तो 20 आता है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर तकसीम करने से आएगा तो ऊपर क्या करेंगे ज़रब देंगे, 1 को 10 से ज़रब दे के यहाँ पे लिख देना है। अब इसका सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह उसी लाइंस पे यहाँ ग्राफ ड्रा कर देना है। मतलब हमारा x1 है तो y 200 है, x यहाँ पे 1 और y 200 हमारा यहाँ लाई कर रहा है, ये यहाँ पॉइंट बन जाएगा। सेम उसी तरह ये आपने देख लेना है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.17 जो आई थिंक काफ़ी लेंथी थी बट इजी थी, इसमें कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं थी। उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन समझ भी आया होगा। अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आए तो हमारे लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि हमें आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद है।